नमस्कार, मैं राकेश कुमार। डेली न्यूज एनालिसिस के स्पेशल पैकेज में आज मैं मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू जो हुआ है आरबीआई के द्वारा उस पे मैं विशेष चर्चा करूंगा। ये इकोनॉमी सेक्शन का जो है पक्ष है और हर तरह के एग्जामिनेशन में यह पूछा जाता है, तो आपको इस पर क्लियरिटी अगर होगा तो आप अच्छा कर सकेंगे, बेहतर कर सकेंगे। मैं इसी उम्मीद के साथ आगे जाता हूँ। अभी जो थर्ड मॉनेटरी पॉलिसी है आरबीआई के द्वारा जो रिव्यू हुआ है, थर्ड मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू जो हर चालू वित्त वर्ष में होता है, इस बार 2021-22 का रिव्यू जो है रिव्यू तीसरा रिव्यू है, यानी हर 3 महीने में यह समीक्षा होती है। यह समीक्षा करने वाली जो समिति होती है वह एमपीसी है, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। यह 6 मेंबर्स कमिटी है जिसकी अध्यक्षता जो है आरबीआई के गवर्नर करते हैं। अभी आरबीआई के गवर्नर डॉक्टर शक्तिकांत दास हैं। इस मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है जिसकी रिव्यू की जाती है हर 3 महीने पे, इस बार के थर्ड रिव्यू में उसने 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर निर्णय लिया। इसने कहा, एमपीसी ने कहा कि ब्याज दर को स्थिर रखा जाए, कोई तरह का चेंज नहीं किया जाए। तो ब्याज दर में अगर हम रेपो रेट की बात करें, यानी हर तरह के जो ब्याज दर हैं, रेपो रेट्स हो, रिवर्स रेपो रेट्स हो, बैंक रेट्स हो, यह सब तरह के ब्याज दरों को स्थिर रखा गया। दूसरा निर्णय लिया गया कि कहा गया उस समीक्षा में कि महंगाई दर जो है 5% से ज़्यादा के मानकों पर इस साल इस चालू वित्त वर्ष में रहेगा। इसने जो एमपीसी ने रिव्यू किया उसमें जो ग्रोथ रेट है, समृद्धि दर या वृद्धि दर या विकास दर जो है, विकास दर को इस चालू वित्त वर्ष में 9.5% का लक्ष्य जो है निर्धारित किया। अब अचीव कितना होगा वह देखना महत्वपूर्ण होगा, लेकिन इतना निर्धारित किया। अब हम जानते हैं कि यह जो है ब्याज दर में रेपो रेट क्या है। रेपो रेट और रेट एट विच कॉमर्शियल बैंक्स borrow loans from RBI by deposit their by selling their securities or bonds। तो रेपो रेट्स को आपने देखा कि यह एक रेट है, रेट ऑन लोन है। रेट ऑन लोन है, यह लोन किसके द्वारा लिया जाता है? रेट ऑन लोन है, यानी उधार पर जो लोन दिया जा रहा है, जो ऋण लिया जा रहा है, उस पर लगाया जाने वाला, ऋण पर लगाया जाने वाला ब्याज दर है। यह ब्याज किससे लिया जा रहा है तब इसे पता चलेगा। जब आरबीआई क्या होता है? देश का सेंट्रल बैंक है। इस आरबीआई से जब कॉमर्शियल बैंक लोन लेते हैं, कौन से बैंक लोन लेते हैं? जितने भी देश के कॉमर्शियल बैंक हैं, वह लोन लेते हैं। तो जिस रेट पर लोन लेते हैं, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, उसी को हम लोग रेपो रेट के नाम से जानते हैं। यह रेपो रेट अभी रेपो रेट जो है 4% है और यह स्थिर है। इस एमपीसी ने अभी स्थिर रखा है, इसमें कोई चेंज नहीं किया है। अब जब आरबीआई से कॉमर्शियल बैंक लोन लेंगे, ऋण लेंगे, वह जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लेंगे, इसी को रेपो रेट कहा गया। तो अब कॉमर्शियल बैंक को आरबीआई कैसे लोन देता है? ये सारे कॉमर्शियल बैंक अपने जो सिक्योरिटीज हैं, जो बॉन्ड पेपर्स हैं, इसको बेच करके, इसको किसको बेचता है? सेल करता है आरबीआई को। यह जो सेल करता है, डिपॉजिट करता है, इसी सेलिंग पर सिक्योरिटीज और बॉन्ड्स के जो सेलिंग होते हैं आरबीआई के द्वारा, और उस सेलिंग के बाद जो आरबीआई इन बैंक्स को, कॉमर्शियल बैंक्स को, जो व्यावसायिक बैंक हैं, इनको जो ऋण देता है, लोन देता है जिस रेट पर, उसी को हम लोग रेपो रेट कहते हैं। अब हम चर्चा करते हैं रिवर्स रेपो रेट का। इसमें जैसे देख रहे हैं वर्ड है रिवर्स, यानी रेपो रेट के उल्टा। अब इसमें आप देखिए 2 पक्ष हैं, 2 पक्षकार हैं, एक आरबीआई है और दूसरा देश के सारे कॉमर्शियल बैंक्स हैं। यही 2 पक्षकार हैं लोन के। अब इसमें क्या हुआ? आपने रेपो रेट में देखा कि आरबीआई से लोन ले रहा है कॉमर्शियल बैंक। अब इसमें क्या होगा कि कॉमर्शियल बैंक जो है आरबीआई को लोन देगा। ये कॉमर्शियल बैंक्स जो हैं आरबीआई को लोन देंगे
और यह जो लोन होगा वह शॉर्ट टर्म लोन होगा। कॉमर्शियल बैंक्स आरबीआई को लोन दे रहे हैं और यह लोन जो है शॉर्ट टर्म्स लोन है, और इस पे जो कॉमर्शियल बैंक रेट निर्धारित कर रहे हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की जो दर निर्धारित कर रहे हैं, इसी को हम लोग रिवर्स रेपो रेट के नाम से जानते हैं। यहाँ पर प्रवाह जो है, लोन का प्रवाह उल्टा हो गया। यहाँ पर सेंट्रल बैंक को लोन लेना पड़ रहा है कॉमर्शियल बैंक से। आखिर ऐसा क्यों होता है कि कॉमर्शियल बैंक जो है सेंट्रल बैंक से और सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक से लोन ले रहे हैं, यानी रेपो और रिवर्स रेपो रेट की बात क्यों हो रही है? तो देश में जो लिक्विडिटी है, यानी लिक्विडिटी तरलता प्रवाह, तरलता प्रवाह, कैश का जो फ्लो है उसको नियंत्रित करके, उस पर कंट्रोल करके या तो बढ़ाना होगा। जैसे ही रेपो रेट में आपने देखा कि आरबीआई से कॉमर्शियल बैंक लोन ले रहे हैं, यानी यहां से क्या होगा, मनी उठेगा, कॉमर्शियल बैंक्स के पास जाएगा, कॉमर्शियल बैंक्स उस मनी को, उस रुपए, वो जो धन है उसको क्या करेंगे, ग्राहकों को देंगे, बाजार में लगाएंगे, और बाजार में मुद्रा का प्रवाह बढ़ जाएगा। जब मुद्रा का प्रवाह बढ़ जाएगा तो काम धंधे और तेज हो जाएंगे, और कई लोन लेने वाले जो व्यापारी है, जो उद्यमी है, लोन लेंगे बैंक से और अपने काम धंधा बढ़ाएंगे। तो इससे क्या होगा, बढ़ने की स्थिति रहेगी। अब इस तरलता को कंट्रोल करने के हिसाब से यह जो है रेपो रेट्स और रिवर्स रेपो रेट, यानी हर तरह के बैंक रेट इत्यादि जो है तय होते हैं।